हाय फ्रेंड्स, कैसे सभी लोग। नमस्कार। स्वागत है आपका ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी की दुनिया में। लास्ट क्लास जो हमारी रही थी उस क्लास में हमने डिस्कस किया था गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटस एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना गया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो कि क्लास नंबर 35 थी तुम्हारी। आज हम लेके आए आपके लिए क्लास नंबर 36, 36वीं क्लास ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी की, जिसमें हम बात करने वाले हैं, जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वह है मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी से आप सब लोग क्या समझते हैं? मल्टीपल प्रेगनेंसी का शाब्दिक अर्थ होता है कि एक महिला के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान उसके यूट्रस में अगर एक से ज़्यादा बच्चा एक साथ बढ़ रहा हो तो यह क्या कहलाएगा? मल्टीपल प्रेगनेंसी कहलाता है। क्लियर? तो आइए प्रारंभ करते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी को। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। मल्टीपल प्रेगनेंसी की डेफिनेशन क्या रहने वाली है, देखिएगा। किस अवस्था को तुम मल्टीपल प्रेगनेंसी कहते हो? तो ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी हम उस अवस्था को कहेंगे जहां एक से ज्यादा फीटस डेवलप हो रहे हो। तो मैं बोलूंगा इट इज ए कंडीशन, इट इज ए कंडीशन, एक वह अवस्था, इट इज ए कंडीशन, इट इज ए कंडीशन इन विच साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। क्लियर? साइमल्टेनियसली डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन फीटस डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन फीटस into uterus of female। अगर महिला के यूट्रस में एक साथ एक से ज्यादा बच्चे पनप रहे हों, बढ़ रहे हों, फलीभूत हो रहे हों, तो वह अवस्था क्या कहलाती है बेटा जी? मल्टीपल प्रेगनेंसी कहलाती है। क्लियर? मल्टीपल यानी बहुत सारे, साइमल्टेनियसली वर्ड लिया गया है एक साथ से, यानी साथ साथ अगर एक से ज्यादा बच्चे साथ साथ डेवलप हो रहे हो वह क्या कहलाएगा? तो यह अवस्था कहलाती है मल्टीपल प्रेगनेंसी। क्लियर? चलिएगा टाइप्स की बात करते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी कितने प्रकार की हो सकती है? तो सबसे पहले हो सकता है टू फीटस, दो बच्चे हो सकते हैं महिला के यूट्रस में, और इसे हम बोलते हैं ट्विंस। क्या बोल देंगे बेटा? ट्विंस। क्लियर? और यही मोस्ट कॉमन मल्टीपल प्रेगनेंसी होता है। मोस्ट कॉमन कौन सी मल्टीपल प्रेगनेंसी देखी गई है? जवाब होगा ट्विंस। क्लियर? इसके अलावा हो सकता है तीन बच्चे हो, एक साथ तीन बच्चे डेवलप हो रहे हो सकता है एक साथ चार बच्चे डेवलप हो रहे हो सकता है एक साथ पांच बच्चे डेवलप हो रहे हो। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो डेवलपमेंट है, टाइप है, वह लिया गया है। अगर दो बच्चे होते हैं, मैंने नाम दिया उसे, हम क्या नाम दे रहे थे? ट्विंस कहा। अगर तीन है तो हम इसे बोलते हैं ट्रिपलेट्स कहेंगे। अगर चार है तो क्वाड्रप्लेट्स कहते हैं। अगर पांच है तो पेंटाप्लेट्स बोलते हैं। दिस इज द टाइप्स। अगर मैं बात करूं टाइप्स की, अगर मां के यूट्रस में दो बच्चे हैं तो वह ट्विंस कहलाएगा। अगर तीन बच्चे हैं तो यह ट्रिपलेट्स कहलाएगा। चार बच्चे हैं क्वाड्रप्लेट्स कहलाएगा। पांच बच्चे हैं तो पेंटाप्लेट्स कहलाएगा। लेकिन मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है? ट्विंस। मोस्ट कॉमनली कौन सा होगा? ट्विंस देखने को हमें मिलने वाला है। क्लियर? आगे देखिएगा, मैं जो सबसे कॉमन है ट्विंस, उसी के बारे में बात कर रहा हूं अभी। ट्विंस के बेसिकली इसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे तो दो प्रकार के ट्विंस मिल सकते हैं। टू टाइप ऑफ ट्विंस, दो प्रकार के ट्विंस हमें नजर आ सकते हैं। इसमें एक ट्विंस होता है, उसे हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, और दूसरे ट्विंस का नाम होगा बेटा डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक
ट्विंस। दोनों शब्दों को समझिएगा। मोनोजाइगोटिक का मतलब होता है जिस ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें बच्चे तो दो हैं लेकिन वो एक ही जाइगोट से बने हैं, तो वह कहलाता है मोनोजाइगोटिक। डाइगोटिक का मतलब बच्चे तो डबल हैं लेकिन वो किससे बने हैं, तो दो अलग अलग जाइगोटों से बने हैं। तो यह अलग अलग प्रकार के दो टाइप हमने तुम्हारे सामने रखे इनके डेवलपमेंट के आधार पर। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं मोनोजाइगोटिक की। इसी का दूसरा नाम रखा गया है, इसी को हम बोलते हैं यूनिओवुलर। यूनिओवुलर, यूनिओवुलर का मतलब एक ओवम से, और इसे बोला गया है बाइओवुलर यानी दो ओवमों से। क्लियर है? तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, मैं इसका डिस्क्रिप्शन तुम्हारे सामने दे रहा हूं। सबसे पहले यह किससे डेवलप होगा, तो मैं बोलूंगा डेवलप्ड बाय सिंगल ओवम और सिंगल जाइगोट। एक ही तो जाइगोट होगा और एक ही ओवम होगा। एक ओवम से दो बच्चे बनना या एक जाइगोट से दो बच्चे बनना, ऐसा ट्विंस कहलाता है डाई जाइगोटिक, नहीं मोनोजाइगोटिक। क्लियर? अगर मैं यहां बात करूं तो मैं बोलूंगा कि यह डेवलप हुआ है, डेवलप्ड बाय टू ओवम्स। इसमें दो ओवम बनते हैं, अलग अलग अंडे बनेंगे, टू ओवम और टू जाइगोट, यानी दो अंडों से जब दो अलग, एक ही प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी सिंगल है लेकिन दो अलग अलग अंडे बने, दोनों अलग अलग अंडों से दो बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो यह अवस्था कहलाती है बाइओवुलर या डाइजाइगोटिक ट्विंस कहा जाता है। क्लियर? ऐसे देखिएगा, इसका एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूं। ये ओवम है और ये स्पर्म है। क्लियर है? यह ओवम है और यह स्पर्म है। इन दोनों से एक जाइगोट बना, एक जाइगोट बना, और इस जाइगोट से दो अलग अलग फीटस पैदा हो जावे डिवाइडेशन से। इसी जाइगोट से एक फीटस यहां बना और एक फीटस यहां बना। यह अवस्था क्या कहलाती है? दिस कंडीशन इज नोन एज यूनिजाइगोटिक या मोनोजाइगोटिक। मतलब एक ही जाइगोट बना है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अंडा एक है, स्पर्म था, दोनों से एक जाइगोट बना और यह जाइगोट डिवाइड हुआ दो अलग अलग पोर्शनों में, दोनों से दो बच्चे बन गए। यह अवस्था कौन सी कहलाएगी? योर आंसर इज द मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब आप बाइजाइगोटिक को भी देखिएगा, यहां ओवम है और इसके संपर्क में स्पर्म आया, दूसरी साइड में एक और ओवम है और इसके साइड में भी संपर्क में भी आपका स्पर्म आया, दोनों मिले और दोनों से मिलकर एक जाइगोट बना, दोनों मिले और दोनों से मिलने से एक जाइगोट बन गया। दोनों में अलग अलग जाइगोट हैं, यह जाइगोट और यह जाइगोट, दोनों के अंडे भी अलग अलग हैं, अलग अलग अंडे से बना है और इन दोनों से दो फीटस डेवलप हो गए। यह फीटस बना और यह भी फीटस बना। तो यह अवस्था क्या कहलाएगी? तो भैया दो अंडे काम आए हैं, दो जाइगोट बने हैं, तो मैं बोलूंगा से डाइजाइगोटिक। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा यहां तक। तो दो ट्विंस अलग अलग हो सकते हैं, एक ही अंडे और एक ही जाइगोट से बन सकता है, दो अलग अलग अंडों से और दो अलग अलग जाइगोटों से भी बन सकता है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम बात करते हैं, ऐसी संभावनाएं लगभग 20% होती हैं। ऐसी संभावनाएं लगभग 20% होती हैं, ऐसी संभावनाएं लगभग 80% होती हैं। जब ट्विंस प्रेगनेंसी देखोगे तो ट्विंस में 80% ट्विंस डाइजाइगोटिक होते हैं और लगभग 20% ट्विंस मोनोजाइगोटिक होते हैं। क्लियर? इन्हीं ट्विंस का एक और नाम होता है, इन्हीं को बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। इन्हीं को बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, इन्हीं का नाम होता है आइडेंटिकल ट्विंस और इन्हें बोलते हैं फ्रैटर्नल ट्विंस। फ्रैटर्नल ट्विंस याद रखिएगा। इन ट्विंस को आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं जहां एक ही अंडे और एक ही जाइगोट से निर्माण हुआ है। जब अलग अलग से होता है तो उसे फ्रैटर्नल ट्विंस कहा जाता है।
कुछ समानताएं और विभिन्नताएं मैं इसमें बता रहा हूं। जैसे यहां पर तुम्हें नजर आएगी सिंगल प्लेसेंटा, एक ही प्लेसेंटा यहां रहती है, लेकिन यहां डबल प्लेसेंटा होगी। इनमें डबल प्लेसेंटा रहती है, मतलब दो अलग अलग हैं तो भैया प्लेसेंटा भी अलग अलग होगी। इनमें प्लेसेंटा भी एक ही रहती है, क्लियर। लेकिन अम्लाइकल कोड दो होंगी, याद रखिएगा, दोनों में अम्लाइकल कोड अलग अलग होती हैं। तो अम्लाइकल कोड यहां डबल होती है, तो एक प्लेसेंटा से दो अम्लाइकल कोड जुड़ी होती हैं इसमें, और इसमें भी अम्लाइकल कोड डबल होगी। अम्लाइकल कोड डबल मतलब अम्लाइकल कोड तो दोनों में ही दो होती हैं, चाहे वह आइडेंटिकल ट्विंस हो चाहे वह फ्रैटर्नल ट्विंस हो। लेकिन अगर आइडेंटिकल ट्विंस है तो वहां प्लेसेंटा एक ही होगी, इसमें प्लेसेंटा भी दो होती हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, इनका ब्लड ग्रुप सेम होगा, सेम ब्लड ग्रुप, सेम ब्लड ग्रुप और सेम जीएनए, सेम डीएनए मटेरियल। जो डीएनए का मटेरियल है सेम होगा, क्योंकि भैया निर्माण एक ही जाइगोट से हुआ है। लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां तुम देखोगे तो आपको कुछ अंतर नजर आएगा। यहां आपको इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि बिल्कुल अलग ही होंगे, हो सकता है सेम भी मिले, लेकिन 100% नहीं बोल सकता हूं। आप चेक करेंगे, चेक करने के बाद ही पता लगेगा, हो सकता है समान हो सकता है डिफरेंस हो, लेकिन इनमें आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। 100% आपको यह कंफर्म हो जाएगा। अगर आपके ट्विंस आइडेंटिकल ट्विंस हैं, दैट मीन्स उन सब का ब्लड ग्रुप समान होगा और उनके अंदर डीएनए मटेरियल भी सेम होगा। इसके अलावा सेम जेंडर, दोनों लड़के या दोनों लड़कियां होंगी, सेम जेंडर होता है, क्योंकि एक ही जाइगोट से बने हैं, लेकिन इधर की साइड में अलग हो सकते हैं, क्लियर। सेम और डिफरेंट दोनों हो सकते हैं, सेम और डिफरेंट जेंडर। हो सकता है कि जेंडर समान मिले, लेकिन हो सकता है जेंडर से अलग अलग भी हो। तो इसका मतलब आइडेंटिकल जो ट्विंस होते हैं उनमें अधिकांश समानताएं हमें देखने को मिल जाती हैं, वहां चीजें समान होती हैं, इक्वल होती हैं। और आपकी जो दूसरे प्रकार का ट्विंस है जिसको हम फ्रैटर्नल बोल रहे हैं, विभिन्नताएं देखने को तुम्हें मिल जाएंगी, क्लियर है। चलिएगा, क्या बातें हमने इन दोनों ट्विंस के बारे में की, ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन जरूर पिक होता है एग्जाम में। दो प्रकार के ट्विंस मैंने बोले, मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। इज वेरी इजी, बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। मोनो यानी एक होता है, डाई यानी दो होते हैं। एक जाइगोट से निर्माण हो तो वह कहलाएगा मोनोजाइगोटिक, दो जाइगोटों से निर्माण हो तो वह कहलाएगा डाइजाइगोटिक। इसलिए इसे यूनिओवुलर बोला, इसे बायोवुलर बोल दिया मैंने। इसका जब डेवलपमेंट होता है तो एक ओवम होगा और एक ही जाइगोट होगा। यहां हम अगर देखेंगे तो दो ओवम होंगे, दो जाइगोट होंगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया, एक ओवम का स्पर्म से मिलन हुआ, जाइगोट बना और दो बच्चे अलग अलग हो गए, तो यह क्या कहलाया तुम्हारा? तो तुम्हारा जवाब होगा सर ये तो यह यूनिजाइगोटिक है या मोनोजाइगोटिक है। यहाँ देखो दो अलग अलग अंडे हैं, दो अलग अलग स्पर्म हैं, दोनों से दो अलग अलग जाइगोट बने और दो से दो बच्चे पैदा हो गए। ऐसी संभावनाएं परसेंटेज की बात से बात करें तो ज्यादातर कॉमनली कौन सा होता है इनमें भी, तो याद रखना है मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक ज्यादा कॉमन होगा, मोनोजाइगोटिक कम होता है। इनको फ्रैटर्नल ट्विंस बोलते हैं, इनको आइडेंटिकल ट्विंस बोल देते हैं। सिंगल प्लेसेंटा होगी, जेंडर भी समान होगा, ब्लड ग्रुप भी समान होगा, इनमें अलग अलग देखने को मिल सकता है, क्लियर। और समान भी हो सकता है इनका ब्लड ग्रुप, लेकिन प्लेसेंटा इनमें दो ही होगी। अम्लाइकल कोड दोनों इसमें दो होंगी, इसमें भी अम्लाइकल कोड दो रहने वाली हैं। यह बेसिक डिफरेंस बताया मैंने तुम्हें ट्विंस के अंदर। अब एक चीज और यहां से क्वेश्चन बनाता है कि जो यह कंडीशन है बोले तो मोनोजाइगोटिक की, वो कैसे हो सकती है? तो कंडीशन ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं इनकी कंडीशंस मैं तुम्हें बता रहा हूं। कंडीशन बोले तो इनमें डिवीजन के आधार पर ऐसा होता है। मैंने बोला कि एक ही जाइगोट से दो बच्चे बन रहे हैं, इसका मतलब इनमें सेल डिवीजन हुआ होगा। तो सेल डिवीजन के आधार पर इसमें अलग अलग प्रकार की कुछ कंडीशंस हैं। मोनोजाइगोटिक की बात कर रहे हैं बेटा हम, क्लियर।
तो पहली अवस्था बता रहा हूं मैं कि सेल डिवीजन हो जावे, सेल डिवीजन विथिन 72 आवर, विथिन 72 आवर, मतलब जाइगोट बना और जाइगोट बनने के बाद में 72 घंटे के अंदर अंदर ही उनमें डिवीजन हो जावे। तो उस अवस्था में क्या होगा, तो याद रखिएगा यह अवस्था कहलाती है डाई एमनियोटिक, डाई एमनियोटिक और डाई कोरियोनिक ट्विंस, कोरियोनिक ट्विंस। मतलब ये जो बच्चे हैं ना, इसमें दो ही तो एमनियोन है और दो ही कोरियोन है जो बच्चे की मेम्ब्रेन होती है। और इसकी संभावना कितने प्रतिशत होती है, तो लगभग 30% संभावना होती है इसकी। 30% आपको ऐसा डिवीजन मिलेगा कि जब आइडेंटिकल ट्विंस बन रहे हैं उसमें 72 घंटे के अंदर अंदर डिवीजन हो जाता है और डिवीजन में डाई एमनियोटिक और डाई कोरियोनिक ट्विंस नजर आता है। ऐसे देखिएगा कैसे, ये एक बच्चा है, यह एक बच्चा है, इन बच्चे के ऊपर एक एमनियोन, इस पे भी एक एमनियोन और एक कोरियोन, अलग अलग कोरियोन है दोनों के ऊपर। क्लियर, यह एमनियोन है और यह कोरियोन है, इसमें भी अलग अलग होगी। यह एमनियोन है, अंदर वाली एमनियोन होता है और बाहर वाली कोरियोन होता है। फीटल मेम्ब्रेन है ये दोनों। क्लियर, तो यहां पर अगर आपको बोले कि ऐसा जो बच्चा हो रहा है उसमें टोटल कितनी मेम्ब्रेन है, 4 मेम्ब्रेन है भैया, 2 एमनियोन है और 2 ही कोरियोन है। क्लियर, ऐसी संभावना 30% होती है और ये कब होगा, जब 72 घंटे के अंदर अंदर डिवीजन हो जाइगोट का, तब आपको देखने को मिलेगा डाई एमनियोटिक और डाई कोरियोनिक ट्विंस। क्लियर, दूसरा देखिएगा, अगर सेल डिवीजन 4 से 8 दिन में हो, सेल डिवीजन विथिन 4 to 8 days, 4 से 8 दिन में अगर सेल डिवीजन हो रहा हो तो अवस्था देखिएगा यहां क्या होगा। यहां पर तुम्हें नजर आएगा डाई एमनियोटिक, डाई एमनियोटिक, डाई एमनियोटिक, डाई एमनियोटिक और मोनो कोरियोनिक ट्विंस। इसका मतलब एमनियोन तो 2 हैं लेकिन कोरियोन एक ही है और इसकी संभावना लगभग होती है 60%। इसकी संभावना होती है लगभग 60%। वह कितनी थी, 30%। इसकी संभावना लगभग होती है 60%। मतलब ज्यादातर यही होते हैं डाई एमनियोटिक और मोनोकोरियोनिक ट्विंस। इसमें देखिएगा कैसा होगा, ये बच्चा है, 2 बच्चे हैं, दोनों फीटस हैं, दोनों के ऊपर एक एक एमनियोन है और दोनों के ऊपर सिंगल कोरियोन है, ऐसी अवस्था। क्लियर है, देखिएगा ये क्या, एमनियोन, बच्चे के ऊपर क्या है, एमनियोन, इस बच्चे पे भी क्या है, एमनियोन। तो एमनियोन तो 2 हो गई लेकिन कोरियोन केवल एक ही है, यह सिंगल कोरियोन है। क्लियर, यानी बाहर वाली एक ही कवर है, दोनों को कवर कर रखी है। बच्चे 2 हैं, एफ बोले तो फीटस, तो बच्चे के ऊपर एमनियोन कितनी है, डाई, डाई बोले तो 2 और कोरियोन कितनी है, 1, मोनोकोरियोनिक। क्लियर, इसके अलावा देखिए तीसरी अवस्था, अगर सेल डिवीजन हो जावे, कब, सेल डिवीजन आफ्टर 8 डेज, 8 दिन के बाद अगर डिवीजन हो रहा हो, ये 4 से 8 दिन पर हो रहा था, ये 8 दिन के बाद अगर डिवीजन हो जावे, इसकी संभावना 3% के आसपास होती है। तो इस समय होगा दोनों सिंगल सिंगल बनेंगे, मोनो 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 एमनियोटिक और मोनोकोरियोनिक, मोनो कोरियोनिक ट्विंस। मतलब दोनों पे एक एक मेम्ब्रेन ही रहने वाली है। जैसे ये बच्चा, 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों पर एक ही तो एमनियोन है और एक ही कोरियोन है। क्लियर, अलग अलग नहीं है दोनों पे। ये देखो, ये एमनियोन और यह कोरियोन,
ऐसे अगर डिवीजन हो रहा हो 72 घंटे के अंदर अंदर 2 एमनियन होंगी 2 कोरियन होंगी। अगर डिवीजन 4 से 8 दिन में हो रहा हो तो एमनियन तो 2 होंगी लेकिन कोरियन एक ही होगा। अगर 8 दिन के बाद डिवीजन होता है तो भैया एक ही एमनियन होगा, एक ही कोरियन होगा। क्लियर। इसके अलावा एक होता है कंजॉइंट ट्विंस। कंजॉइंट ट्विंस, जुड़े हुए बच्चे। क्लियर। इसे सियामेज बोलते हैं, सियामेज ट्विंस। इनकी संभावनाएं लगभग 1% होती है, मतलब एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट से जुड़ा हुआ पैदा होगा, ऐसे बोलते हैं कंजॉइंट ट्विंस। क्लियर। कंजॉइंट ट्विंस का मतलब अटैच्ड ट्विंस, ऐसे ट्विंस जो बॉडी के भाग जुड़े हुए हैं। जैसे इनमें भी अलग अलग आता है, जैसे थोरेकोपेगस, थोरेकोपेगस। थोरेकोपेगस का मतलब है चेस्ट जुड़ा हुआ है, चेस्ट अटैच। 2 बच्चे हैं और दोनों का चेस्ट जुड़ा हुआ है, दोनों एक का चेस्ट दूसरे के चेस्ट से जुड़ा हुआ है। क्लियर है। यह सबसे कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन यही देखने को मिलेगा कंजॉइंट में। अधिकांश बच्चों के क्या जुड़े हुए होते हैं, याद रखिएगा, अधिकांश बच्चों के आपको जुड़े हुए मिलेंगे क्या, चेस्ट। क्लियर। तो मोस्ट कॉमन यही होता है, मोस्ट कॉमन यही होगा थोरेकोपेगस। क्लियर। इसके अलावा एक होता है पायोपेगस। पायोपेगस, पायोपेगस का मतलब दोनों की बैक जुड़ी हुई है, पीछे का हिस्सा, तो बैक अटैच। अगर दोनों की बैक जुड़ी हुई है, पीछे से दोनों जुड़े हुए हैं, तो पायोपेगस कहलाता है। सीफेलोपेगस, सीफेलोपेगस मतलब दोनों की खोपड़ी जुड़ी हुई है, हेड अटैच्ड। जब दोनों का सिर जुड़ा हुआ हो तो इसे हम बोलते हैं सीफेलोपेगस। एक होता है जिफीपेगस या ओम्फैलोपेगस। जिफिस्टनम के पास जुड़ा हुआ होना जिफीपेगस कहलाता है। क्लियर। जिफिस्टनम अटैच, जिफिस्टनम होता है हमारे ब्रेस्ट के नीचे वाला हिस्सा, और ओम्फैलो बोला गया अम्लाइकस को, तो नाभि के पास जुड़े हुए हो, अम्लाइकल एरिया अटैच्ड। अगर दोनों नाभि के पास से जुड़े हुए हैं तो यह कहलाता है ओम्फैलोपेगस। तो ओम्फैलोपेगस या जिफीपेगस। तो ऐसे ऐसे अलग अलग जुड़े हुए बच्चे भी हो सकते हैं। कई बार देखा होगा 2 बच्चे हुए हैं, दोनों जुड़े हैं एक दूसरे से, तो दोनों की सिर जुड़ा हुआ हो तो उसे सीफेलोपेगस बोलेंगे, दोनों की चेस्ट जुड़ा हुआ हो तो थोरेकोपेगस बोलेंगे, दोनों का पीछे का हिस्सा जुड़ा हुआ हो तो पायोपेगस बोल देंगे, दोनों का ये वाला स्थान या जिफिस्टर्नम का इलाका जुड़ा हुआ हो ब्रेस्ट के नीचे वाला स्थान तो उसे हम बोल देंगे जिफियोपेगस। और अगर नाभि के पास जुड़ा हुआ है तो उसे हम बोल देंगे ओम्फैलोपेगस। सबसे कॉमन चेस्ट वाला भाग होता है। क्लियर। चलिएगा, अब मैं इंसिडेंस की बात कर रहा हूं कि ऐसी जो केसेस होते हैं उनकी कितनी संभावनाएं हैं, इंसिडेंस रेट क्या है इनकी। तो एक इंसिडेंस रेट देखिएगा, जो आपके डाइजाइगोटिक होते हैं, डाइजाइगोटिक, इनकी संभावना होती है 1:250। मतलब 250 डिलीवरियां अगर हो रही हैं उनमें एक डिलीवरी आपको ऐसी नजर आ सकती है जो कैसी होगी, दैट इज कोल्ड डाइजाइगोटिक। क्लियर। अगर मैं बात करूं मोनोजाइगोटिक की तो यह एक रूल्स दिया गया है, हेलिंस का रूल है, 1895 में दिया गया था, हेलिंस रूल था। अकॉर्डिंग टू हेलिंस इन 1895 इसने एक रूल दिया, और यह रूल किसके लिए है, फॉर
मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक्स के लिए इसने अलग अलग बात बोली है। जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी में ये बोलता है 1:80, ये ट्विंस के लिए लागू होता है। 1:80 स्क्वायर यह ट्रिपलेट्स के लिए लागू होता है। अगर 1:80 का क्यूब की बात करूं तो यह क्वाड्रुप्लेट्स के लिए लागू होता है। और 1:80 का 4 बार स्क्वायर करें, यह लागू होता है पेंटाप्लेट्स के लिए। बात समझ रहे हैं? मतलब 80 डिलीवरियां हो रही हैं, उनमें एक डिलीवरी मिल सकती है ट्विंस। अगर 80 का स्क्वायर कर दो उतने में नजर आएगी ट्रिपल्स। 80 के 3 बार मल्टीप्लिकेशन करो तो क्वाड्रप्लस, और 80 को 4 बार करो तो पेंटाप्लेट्स। मतलब धीरे धीरे सबसे कॉमन ट्विंस ही देखने को मिलता है। ये हमने बताया भी आपको पहले ही कि मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, ट्विंस मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। ये एक हेलिंस का रूल था जो इसने बताया, हेलिंस ने अपने रूल में, कि इंसिडेंस क्या क्या होगा तुम्हारी प्रेगनेंसियों का। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। और इस पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसके कारण क्या है। भैया मल्टीपल प्रेगनेंसी क्यों होती है? हमने सारे टाइप्स पढ़ लिए इसके। अब कोज की बात कर रहा हूं। एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता है, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है ऐसा। एग्जैक्ट कोज अननोन है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर जरूर देखे गए हैं। एग्जैक्ट कारण अननोन है, कुछ रिस्क फैक्टर देखे गए हैं, कुछ रेशियल फैक्टर देखे गए हैं जो ऐसा हो कर सकते हैं। रिस्क फैक्टरों में सबसे पहले देखिएगा, पहला है एडवांस एज। एडवांस एज, अगर आप प्रेगनेंसी धारण करते हैं आफ्टर 30 to 35 ईयर एज, अगर 30 से 35 साल के बाद आप प्रेगनेंसी धारण करते हैं, देयर विल बी चांस ऑफ ए मल्टीपल प्रेगनेंसी। दूसरा, सेकंड हो सकता है आपका एडवांस एज के अलावा जेनेटिक फैक्टर। और इसमें पिताजी का फैक्टर नहीं, मैटरनल फैक्टर के लिए अफेक्ट करता है, याद रखिएगा। मैटरनल फैक्टर, माँ में पहले संभावना है, अगर माँ में पहले माँ जो पैदा हुई थी उस समय वो उसमें डबल प्रेगनेंसी थी, या माँ में पहले कभी प्रेगनेंसी डबल हुई हो तो फिर संभावना है। क्लियर? तो मैटरनल फैक्टर अफेक्ट नॉट पैटर्नल। पैटर्नल प्रभावित नहीं करता है, पिता का फैक्टर यहां काम नहीं करता, मां का फैक्टर ही काम करेगा, याद रखना। जेनेटिक में अगर मां में पहली हिस्ट्री रही है मल्टीपल प्रेगनेंसी की तो बस के नेक्स्ट जनरेशन में संभावना होती है। इसके अलावा नंबर 3, यूज ऑफ GnRH एगोनिस्ट, ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करना जो GnRH एगोनिस्ट, इसे ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग भी बोलते हैं। ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग, ऐसी महिलाएं जो ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करती हैं जिससे वो, मानो कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ओवम निकल ही नहीं रहा है, तो वो ऐसी दवाइयां खाती है जिससे ओवम निकले। फिर कई बार उससे क्या होता है, ज्यादा ओवम निकल जाते हैं और वो मल्टीपल प्रेगनेंसी का शिकार हो जाती है। तो यह कहलाता है, दवाइयों में एग्जाम्पल बता रहा हूं, जैसे बुसरलिन, क्लोमिफेन सिट्रेट, ये सारी ऐसी दवाइयां बेटा जो कहीं ना कहीं क्या कोज कर सकती हैं, ओवुलेशन इंडक्शन में काम आती हैं।
तो ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर हैं। एडवांस एज में प्रेगनेंसी धारण करना, मैटरनल जेनेटिक फैक्टर का होना, या ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करना जिसे ओवम ज़्यादा निकलते हैं, जैसे गुसरलिन, बुसरलिन, क्लोमिफेन सिट्रेट। इसके अलावा कुछ रेशियल फैक्टर भी देखे गए हैं, कुछ रेशियल फैक्टर हैं, पर्टिकुलर वंश में भी ऐसा देखा गया है, जैसे निग्रोज, यानी ब्लैक पीपल्स जो होते हैं, इन ब्लैक निग्रोज के अंदर हमें ट्विंस की संभावना ज़्यादा नजर आती है। उनमें ऐसा जेनेटिक फैक्टर होता है, रेशियल फैक्टर है कि उनमें एक से ज़्यादा बच्चे पैदा होने की संभावनाएं होती हैं। ये कुछ कारण मैंने बताए जो तुम्हें देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। क्लियर? अब जब ये होगा तो लक्षण क्या आएंगे भैया? मल्टीपल प्रेगनेंसी के क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं? तो देखिएगा, सबसे पहले ज़्यादा बच्चे अंदर पैदा हो रहे हैं तो फीटल हाई फंडल हाइट क्या होगी? ज़्यादा की कम? जवाब होगा ज़्यादा। फंडल हाइट क्या होगा? ज़्यादा। क्लियर? फंडल हाइट क्या होगी? ज़्यादा। आपकी फंडल हाइट ज़्यादा होगी। नंबर सेकंड, और क्या होगा? फंडल हाइट के अलावा वेट गेन ज़्यादा होगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा, तो हैवी वेट गेन होगा। वेट गेन भी महिला में नॉर्मल से ज़्यादा होगा। इसके अलावा आपको फीलिंग होगी, फीलिंग ऑफ मोर देन वन फीटल हार्ट साउंड्स। जब आप फीटल हार्ट साउंड महसूस कर रहे हो या सुन रहे हो तो भैया एक से ज़्यादा फील होगी, मोर देन वन फीटल हार्ट साउंड प्रेजेंट होगी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं। इसके अलावा मोर फीटल पार्ट पाल्पिटेशन। एक से ज़्यादा बच्चे के अंग महसूस होंगे आप जब पाल्पेट करोगे, तो बच्चे ज़्यादा हैं। इसके अलावा एब्डोमिनल गर्थ ज़्यादा होगी महिला की, एब्डोमिनल गर्थ हाई होगी, ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर। नॉर्मल 100 सेंटीमीटर होती है, लेकिन ये 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी, ज़्यादा बच्चे हैं। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्या क्या देखने को मिल रहा है देखिएगा, फंडल हाइट ज़्यादा होगी, हैवी वेट गेन, फीलिंग ऑफ मोर देन वन फीटल हार्ट साउंड, ज़्यादा फीटल पार्ट पाल्पेट होंगे, एब्डोमिनल गर्थ ज़्यादा होगी। इसके अलावा आपको हैवी वोमिटिंग हो सकता है। हैवी वोमिटिंग बोले तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम कारण होगा क्या? इंक्रीज एससीजी। ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादा प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से ज़्यादा है तो एससीजी का लेवल ज़्यादा होगा, तो मतलब हैवी वोमिटिंग तुम्हें देखने को मिल सकती है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो मल्टीपल प्रेगनेंसी में दिखाई देंगी। अब भैया डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कैसे कन्फर्म करेंगे कि हाँ मल्टीपल प्रेगनेंसी है इसे? तो सबसे पहले तो आप कन्फर्मेटरी टेस्ट मान लीजिए, इससे यूएसजी करवा सकते हो। यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, ये रिलायबल टेस्ट है, बता देगा कि यार एक ज़्यादा बच्चे हैं इसमें। क्लियर? मोस्ट कॉमन एंड रिलायबल मेथड यही है, सबसे विश्वसनीय मेथड है ये, जो बता देता है कि एक से ज़्यादा बच्चे पेट में पल रहे हैं। इसके अलावा क्या बढ़ा हुआ होगा? इंक्रीज एससीजी का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। तीसरा, इंक्रीज सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल, सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल, ये पढ़ाया मैंने आपको पहले टेस्ट के दौरान। तो ये सब चीज़ें तुम्हें देखने को मिलेगी भैया। मल्टीपल प्रेगनेंसी है, इसका मतलब यूएसजी करवाओगे तो ज़्यादा बच्चे नजर आएंगे, एससीजी का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा और सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल भी ज़्यादा मिलने वाला है। ये कंडीशन आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। चलिएगा, अब हम कुछ कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं। एक और बात बता रहा हूँ इसी लक्षणों में, जो उसके मैंने 6 लक्षण बताए, एक 7वां लक्षण और बता रहा हूँ, ये कैरेक्टरिस्टिक लक्षण बता रहा हूँ उसका मैं। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी का एक बहुत अच्छा साइन होता है, इसे लैम्डा साइन बोलते हैं, लैम्डा साइन याद रखना, लैम्डा साइन।
क्वेश्चन आए कभी एग्जाम में कि लैम्डा साइन किससे संबंधित है, लैम्डा, LAMBDA, LAMBDA, लैम्डा साइन, तुम्हारा जवाब होगा लैम्डा साइन इसी को इंडिकेट करता है। इसको ट्विन पीक साइन भी बोलते हैं। इसमें एक दोनों बच्चों के बीच में एक डिवाइडिंग लाइन नजर आएगी, क्लियर, डिवाइडिंग लाइन क्या होता है लैम्डा साइन, देखिएगा इसे ट्विन पीक साइन भी बोलते हैं, दूसरा नाम है ट्विन पीक साइन। होता क्या है देखिएगा इस साइन में, अपीयरेंस ऑफ ए डिवाइडिंग लाइन, एक दीवार नजर आती है दोनों बच्चों में, डिवाइडिंग लाइन बिटवीन टू फीटस, दो बच्चों के बीच में एक डिवाइडिंग लाइन नजर आती है। देखिएगा कैसे, ये एक फीटस 1 है, ये फीटस 2 है, F1 और F2, दोनों के बीच में एक लाइन नजर आएगी आपको, दो बच्चे हैं और दोनों में एक लाइन बनी हुई है बीच में, ये लैम्डा साइन कहलाता है। F1 और F2 दोनों के बीच में एक डिवाइडिंग लाइन बनी हुई है, यह एक दोनों के बीच में क्या बनी हुई है, डिवाइडिंग लाइन। ये दो बच्चे हैं F1 और F2, फीटस फर्स्ट और फीटस सेकंड, दोनों के बीच में एक लाइन है, इसे बोलते हैं लैम्डा साइन। अगर ये लाइन थिक है, मोटी नजर आती है, इसका मतलब बच्चे कैसे होंगे, देखिएगा बच्चे होंगे डाई एमनियोटिक और डाई कोरियोनिक होंगे, मतलब उन बच्चों का सेल डिवीजन 72 घंटे के अंदर अंदर हुआ होगा और उन बच्चों में 4 मेम्ब्रेन है, 2 एमनियोन है और 2 कोरियोन है। अगर ये पतली लाइन नजर आवे, इसका मतलब याद रखिएगा इस अवस्था में, पतली अवस्थाओं में 4 मेम्ब्रेन नहीं होंगी भैया, 4 मेम्ब्रेन तो केवल तभी होती हैं, यहां तुम्हें नजर आएगा एमनियोन तो 2 होंगी लेकिन कोरियोन केवल 1 ही होगा। तो मैं बोलूंगा डाई एमनियोटिक और मोनोकोरियोनिक होगा, मोनोकोरियोनिक। तो एक अलग साइन बताया हूं, अलग से याद रखना है इसको भी। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जो प्रेगनेंसी के लक्षण हम बता रहे हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी, उसी में जोड़ना है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी का कैरेक्टरिस्टिक साइन क्या होता है। तो लैम्डा साइन ट्विन पीक साइन भी बोलते हैं। इसमें दो बच्चों के बीच में एक डिवाइडिंग लाइन नजर आती है और अगर ये मोटी लाइन नजर आ रही है तो ये डाई अमनियोटिक और डाई कोरियोनिक बच्चों को इंडिकेट करती है, और अगर थिन आती है तो डाई अमनियोटिक और मोनोकोरियोनिक ट्विंस को इंडिकेट कर देती है। क्लियर है सारे पॉइंट्स। चलिएगा नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं। अब हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या बातें, क्या होता है, डेफिनेशन डिस्कस की, टाइप डिस्कस कर लिए, मोनोजाइगोटिक डाइजाइगोटिक ट्विंस को डिस्कस किया, क्या लक्षण देखने को मिलेंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी में, ये डिस्कस कर लिया। इसके अलावा हमने डिस्कस किया आपका कि जब ये अवस्था हो जाएगी तो कैसे डायग्नोस करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस की। मल्टीपल प्रेगनेंसी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो होता है भैया प्री टर्म, नंबर फर्स्ट प्री टर्म। ज़्यादा बच्चे होंगे तो प्री टर्म होने की संभावना ज़्यादा होती है, ये आपने गैस्ट्रेशनल डायबिटीज मेलाइटिस में भी पढ़ा है। ज़्यादा बड़ा बच्चा होता है तो जल्दी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं, तो प्री टर्म मोस्ट कॉमन होता है। इसके अलावा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का शिकार यह हो सकता है, कारण क्योंकि बच्चे को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई इनसफिशिएंट है, पर्याप्त नहीं हो पाएगी। दो बच्चे हैं ना, प्लेसेंटा तो एक ही है, तो इस अवस्था में समस्या हो सकती है। तो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू फीटस, बच्चे को जो मिलने वाली जो न्यूट्रिएंट की सप्लाई वो कम हो जाएगी, तो इस अवस्था में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसे पिप्रीशियस या कंप्रेशन बोलते हैं, पिप्रीशियस
पिप्रीशियस ट्विन या कंप्रेशन ट्विंस। कंप्रेशन ट्विंस मतलब ये है कि जो दो बच्चे थे इनमें से एक बच्चा दूसरे बच्चे पे भैया प्रेशर भी लगाएगा, पिप्रीशियस और फीटल कंप्रेशन बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, एक बच्चे की डेथ हो जाती है दूसरे बच्चे के कंप्रेशन से। पिप्रीशियस ट्विंस या कंप्रेशन ट्विंस या कंप्रेशन फीटस बोल सकते हो आप इसे, कंप्रेशन फीटस। कंप्रेशन फीटस इसमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा, डेथ ऑफ वन फीटस ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ अदर फीटस। भैया दो बच्चे पैदा बढ़ रहे हैं तो जो एक फीटस है वो दूसरे पे प्रेशर लगाएगा, तो हो सकता है कि एक की वजह से दूसरे की जान चली जाए। इसे बोलते हैं पिप्रीशियस ट्विंस, या पिप्रीशियस ट्विंस नहीं बोलेंगे, पिप्रीशियस फीटस, मरा हुआ फीटस प्रेशर से, या कंप्रेशन फीटस। फोर्थ होता है वैनिसिंग फीटस। वैनिसिंग फीटस का मतलब होता है, ये तब होता है जब बच्चे की डेथ 14 वीक पहले हो जाए। दो बच्चे हैं, एक बच्चा 14 वीक पहले मर गया तो दूसरा उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, इसे बोलते हैं वैनिसिंग ट्विंस। वैनिसिंग पाउडर होता है साफ करने वाला पाउडर, उसके नाम से पड़ा है यह, क्लियर। तो ये कब होता है, व्हेन वन फीटस डेथ, वन फीटल डेथ बिफोर 14 वीक, 14 वीक पहले बन गया, देन रिमेनिंग फीटस absorbed the डेड फीटस। तो डेथ फीटस था उसे वो पुराने जिंदा फीटस एब्जॉर्ब कर लेता है, इसे बोलते हैं वैनिसिंग फीटस। ये हो सकता है। इसके अलावा हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम हो सकता है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, ज्यादा वोमिटिंग का होना एसिजी की वजह से नजर आएगा। इसके अलावा ज्यादा बच्चे हैं तो पॉलीहाइड्रोमनियास होगा, ज्यादा यूरिन निकलेगा ना, पॉलीहाइड्रोमनियास। इसके अलावा प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ज्यादा बच्चे हैं तो मेम्ब्रेन भी समय से पहले ही रप्चर हो जाएंगी, इसे PROM बोलते हैं, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। ये तुम्हें देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिल सकता है हाइपोवोलीमिया, ज्यादा उल्टी होगी तो हाइपोवोलीमिया हो जाएगा। एनीमिया हो सकता है क्योंकि प्लाज्मा ज्यादा बढ़ेगी। इंक्रीज लेवल ऑफ प्लाज्मा, जब ज्यादा प्लाज्मा बढ़ती है तो हीमोडाइल्यूशन ज्यादा होगा, ज्यादा हीमोडाइल्यूशन होगा तो एनीमिया देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ मल्टीपल प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं देखिएगा। सबसे पहले तो ज्यादा बच्चे पल रहे हैं तो जल्दी प्री टर्म डिलीवरी की संभावना है, बच्चों को न्यूट्रिशन पर्याप्त नहीं मिल रहा है इसलिए स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की संभावना है। प्रीसियस या कंप्रेशन फीटस, एक बच्चा दूसरे बच्चे को प्रेशर डाल के मार सकता है। जो मरा हुआ बच्चा अगर 14 वीक पहले मरा है तो दूसरा उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, इसे वैनिसिंग बोलते हैं। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, भैया एसिजी ज्यादा है तो ज्यादा एसिजी की वजह से हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम भी हो सकता है। पॉलीहाइड्रोमनियास हो सकता है, ज्यादा यूरिनेशन होगा ज्यादा बच्चे हैं तो। प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ज्यादा बच्चे हैं तो हो सकता है रप्चर, मेम्ब्रेन जल्दी रप्चर हो जाए, यूट्रस पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। हाइपोवोलीमिया हो सकता है क्योंकि वोमिटिंग ज्यादा करेगी महिला तो हाइपोवोलीमिया में चली जाएगी, और एनीमिया का शिकार वह महिला हो सकती है। क्लियर चलेगा। अब कुछ मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बात कर ले में, अगर ये हो गया
तो मैनेजमेंट में क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? तो सबसे पहले नंबर फर्स्ट अर्ली कोड कटिंग करना होता है। यहाँ अर्ली कोड कटिंग, जब भी हम ट्विंस की बात करते हैं तो अर्ली कोड कटिंग करते हैं। क्यों अर्ली कोड कटिंग करते हैं? कारण होता है प्रिवेंट हाइपोवोलीमिया इन सेकंड बेबी, प्रिवेंट हाइपोवोलीमिया इन सेकंड फीटस। जो एक डिलीवर्ड हो गया वो तो बाहर आ गया था, अभी तो अम्बिलिकल कोड करोगे, तो अगर आप इंतजार कर रहे हो ना तो बाहर वाले में तो बढ़ रहा है लेकिन अंदर वाले में घट रहा होगा, तो इसलिए इमीडिएटली कोड कट करना होता है, अर्ली कोड कटिंग करना होता है आपको। दूसरा, सेकंड, अम्बिलिकल कोड को नॉर्मल 5 सेंटीमीटर से दूर काटते हैं, लेकिन यहाँ 8 से 10 सेंटीमीटर से दूर काटना है, याद रखना है। अम्बिलिकल कॉर्ड कट फ्रॉम 8 to 10 सेंटीमीटर लेंथ है, वहां हम कितनी दूर से काट रहे थे? केवल 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यकता हो सकती है, रिक्वायर फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। आपको अन्य इन्वेस्टिगेशन के लिए इसकी आवश्यकता हो सकती है भैया, इसके लिए तुम्हें अम्बिलिकल कोड को कट करना होगा 8 थोड़ा दूर ही रखते हुए, 5 सेंटीमीटर नहीं 8 से 10 सेंटीमीटर के बाद काटना होगा। और ध्यान दीजिएगा, जो इर्गोमेट्रिन है उसका यूज भी स्पेशल तरीके से करते हैं। यूज ऑफ इर्गोमेट्रिन, यूज ऑफ इर्गोमेट्रिन आफ्टर डिलीवरी ऑफ anterior shoulder of second fetus, anterior shoulder of second fetus। तो दूसरा बच्चा डिलीवर्ड होगा उसके बाद ही करना है, याद रहिए। इसके अलावा चांस ऑफ सिजेरियन सेक्शन हो सकता है, आपको सीएस पे जाना हो सकता है, सिजेरियन सेक्शन करना हो सकता है आपको। इसके लिए कुछ कंडीशन बता रहा हूं, जैसे अगर बोथ फीटस वर्टेक्स में हो, दोनों बच्चों का वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो, कौन सा प्रेजेंटेशन हो? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। तो और इसकी संभावना लगभग होती है 50%, ऐसा माना गया है कि 50% ट्विंस में यही होता है, दोनों की वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है। एक कंडीशन हो सकती है पहले बच्चे में हो, फर्स्ट फीटस में तो हो वर्टेक्स, एंड सेकंड फीटस में हो ब्रिज। सेकंड फीटस में क्या हो? ब्रिज। उस अवस्था में इसकी संभावना लगभग 30% होती है। इन दोनों में नॉर्मल डिलीवरी संभव है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है इनमें। क्लियर? नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल, मतलब या तो दोनों में वर्टेक्स हो या पहले में वर्टेक्स और दूसरे में ब्रिज हो, तो आप डिलीवरी करवा सकते हो नॉर्मल वेजाइनली। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा, अगर फर्स्ट फीटस में ब्रिज हो एंड सेकंड में वर्टेक्स हो, सेकंड फीटस में वर्टेक्स हो, जिसकी संभावना 10% होती है, और ये सा भी हो सकता है कि दोनों में ही बोथ फीटस, दोनों बच्चों में ब्रिज प्रेजेंटेशन हो, तो इसकी संभावना भी 10% होती है। इन दोनों ही अवस्थाओं में हमें सिजेरियन सेक्शन करना होता है, आप नॉर्मल डिलीवरी पे जा नहीं सकते हैं। क्लियर? तो ये ध्यान रखने की बात है, जब आप डिलीवरी करा रहे हो 2 बच्चों की, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर दोनों बच्चे
वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में है तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रयास कर लो। पहले वाले बच्चे का वर्टेक्स और दूसरे का ब्रिज हो तो भी कर लो, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन अगर पहले वाले का ब्रिज है और दूसरे वाले का वर्टेक्स है तो नहीं करा पाओगे, सीजेरियन सेक्शन पे जाना होगा। अगर दोनों बच्चे जो तुम्हारे हैं, दोनों बच्चों का प्रेजेंटेशन ब्रिज है तो कोई चांस नहीं है, तो भी आपको सीजेरियन सेक्शन पे जाना पड़ेगा। ये सारा का सारा पॉइंट जो मैंने डिस्कस करा है तुम्हारे सामने, दीज आर रिलेटेड टू द योर मल्टीपल प्रेगनेंसीज। चलिएगा, क्या क्या बातें हमने मल्टीपल प्रेगनेंसी के संबंध में की है देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह एक टॉपिक है तुम्हारे लिए, डिसऑर्डर है। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया करके बताया तुम्हें कि मल्टीपल प्रेगनेंसी होती क्या चीज है। इसे देखो तो मल्टीपल प्रेगनेंसी किसे बोलेंगे, तो तुम्हारा जवाब होगा कि भैया मल्टीपल प्रेगनेंसी एक वह अवस्था होती है जिसमें एक से ज्यादा फीटस एक साथ महिला के यूट्रस में बढ़ रहे हो, वह क्या कहलाता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी कहलाता है। यही बताया। फिर दूसरा मैंने डिस्कस किया कितने प्रकार का हो सकता है, तब 2 बच्चे होंगे तो वह ट्विंस कहलाता है, जब 3 बच्चे होंगे तो वह ट्रिपलेट्स कहलाता है, 4 बच्चे होंगे तो वह क्वाड्रप्लेट्स कहलाता है, और 5 बच्चे होंगे तो वह पेंटाप्लेट्स कहलाता है। और मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, तो याद रखना है ट्विंस। सबसे कॉमन मल्टीपल प्रेगनेंसी कौन सी होती है, ट्विंस वाली। नेक्स्ट देखिएगा, अब ट्विंस भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो मोनोजाइगोटिक हो सकता है भैया, एक डाइजाइगोटिक हो सकता है। एक तो एक ही जाइगोट से बने, एक 2 जाइगोटों से बन सकता है। तो जो एक जाइगोट से बनेगा वह यूनिओव्युलर है, जब 2 से बनेगा तो वह बाइओव्युलर होता है। यूनिओव्युलर जो होता है वह एक ओवम से डेवलप हुआ है और यह सिंगल जाइगोट से डेवलप होता है। बाइओव्युलर वाला 2 ओवम से डेवलप हुआ है और 2 जाइगोटों से डेवलप हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, दोनों में देखो, उस वाले में एक ही जाइगोट बना है, एक ओवम है एक स्पर्म है, इधर 2 ओवम है 2 स्पर्म है, 2 ही जाइगोट बने हैं, दोनों में बच्चे 2-2 हैं। क्लियर। इनका संभावना 20% होती है, इसकी संभावना 80% होती है। मतलब क्वेश्चन आएगी मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, डाइजाइगोटिक की मोनोजाइगोटिक, तो जवाब होगा डाइजाइगोटिक। क्लियर। इसमें इसे आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं, इसे फ्रैटर्नल ट्विंस बोलते हैं। इसमें एक प्लेसेंटा होती है, इसमें 2 प्लेसेंटा होती हैं। इसमें अम्लाइकल कोड 2, इसमें भी अम्लाइकल कोड 2। इनमें जेंडर सेम होगा, ब्लड ग्रुप सेम होगा, इसमें जेंडर अलग हो सकता है, ब्लड ग्रुप अलग हो सकता है। क्लियर। जांच करवानी पड़ेगी। मोनोजाइगोटिक की संभावना कैसे, अगर सेल डिवीजन 72 घंटे के अंदर अंदर हो जाए जिसकी संभावना 30% होती है, तो आपके 2 एमनियन और 2 कोरियन वाले बच्चे पैदा होंगे, डाई एमनियोटिक डाई कोरियोनिक। देख लो तुम्हारे सामने। अगर सेल डिवीजन 4 से 8 दिन के बीच में हो तो एमनियन तो 2 होंगे लेकिन कोरियन एक ही होगा। क्लियर। ये देख लीजिएगा। तीसरा, अगर सेल डिवीजन 8 दिन बाद हो रहा हो तो एक ही अमनियन होगी और एक ही कोरियन होगी, यह भी देख लीजिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे जुड़वा पैदा हो, इसे सियामेज या कंजॉइंट ट्विंस के नाम से जानते हैं। इनमें मोस्ट कॉमन होता है थोरेगोपेगस, जिनमें चेस्ट जुड़ा हुआ रहता है, बैक जुड़ा हुआ होए तो पायोपेगस, हेड जुड़ा हुआ होए तो सिपेलोपेगस, जिफिस्टनम का इलाका जुड़ा हुआ हो तो जीफोपेगस, और अम्लाइकल कोड जुड़ी हुई हो तो उस वाला इलाका जुड़ा हुआ हो तो ओम्फेलोपेगस कहलाता है। इंसिडेंस, डाइजाइगोटिक की संभावना 250 में 1 की होती है, लेकिन हेलिंस के हिसाब से जो 1895 में रूल दिया गया, इसके हिसाब से मोनोजाइगोटिक की कंडीशन, ट्विंस की संभावना 1:80, 1:80 का स्क्वायर, ट्रिपलेट्स में 1:80 का होल स्क्वायर, क्वाड्रप्लेट्स में, और क्यूब पेंटाप्लेट्स में देखने को मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया भैया ये प्रेगनेंसी, जब मल्टीपल प्रेगनेंसी हो रही है तो मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर आपको क्या क्या कंडीशंस देखने को मिल सकती है, मतलब क्या होगा ये, कारण बोलो। तो एग्जैक्ट कारण मैंने बोला पता ही नहीं है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, जैसे एडवांस एज में प्रेगनेंसी का धारण करना, 30 से 35 साल की उम्र में, माँ का अंदर जेनेटिक हिस्ट्री रही हो, या महिला कौन सी दवाई का इस्तेमाल कर रही हो, GnRH एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट नहीं, एगोनिस्ट बढ़ाने वाले, या ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग जैसे गुसरलिन, बुसरलिन, क्लोमिफिन सिट्रेट, ये वाली। इसके अलावा कुछ रेशियल फैक्टर जैसे निग्रोज है, ब्लैक पीपल्स में ज्यादा देखने को मिलेगा। लक्षण में फंडलाइट बढ़ी हुई है, वेट ज्यादा बढ़ रहा है, 1 से ज्यादा फीटल हार्ट रेट्स नजर आ रही हैं, 1 से ज्यादा फीटल पार्ट पाल्पेट हो रहे हैं, एब्डोमिनल ग्रोथ 100 से ज्यादा है,
हैवी वोमिटिंग हो रही है तो ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक मैंने लैम्डा साइन तुम्हें बताया, ये बहुत कॉमन है, दो बच्चों के बीच में एक डिवाइडिंग लाइन नजर आएगी, ये लैम्डा साइन कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक साइन है। अगर थिक है तो डाई अमनियोटिक डाई कोरियोनिक को इंडिकेट करता है, अगर थिन है तो डाई अमनियोटिक और मोनोकोरियोनिक को इंडिकेट कर लेता है। क्या से डायग्नोस करेंगे भैया, तो डायग्नोसिस में 3 काम है, यूएसजी कर लो, यूएसजी करोगे तो बच्चे नजर आएंगे, 2-3 पता लग जाएगा, एससीजी बढ़ा हुआ होगा और सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल भी बढ़ा हुआ हो जाता है। इसके अलावा जब ये हो गया है तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी के साथ साथ में क्या क्या अन्य कंडीशंस देखने को मिलेंगी। तो पहला प्री टर्म हो सकता है, मोस्ट कॉमन यही है। इसके अलावा स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकता है कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल रहा होगा तो आपको स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी हो सकता है। एक प्रीपीसियस फीटस या कंप्रेशन फीटस, भाई 2 बच्चे हैं, जब 2 बच्चे एक जगह रहेंगे तो एक दूसरे पे प्रेशर डालेंगे, जब एक का प्रेशर दूसरे पे पड़ रहा है तो डेफिनेटली क्या हो सकता है, एक की डेथ हो सकती है। तुम क्या बोल दोगे इसे, प्रीपीसियस फीटस या कंप्रेशन फीटस। एक वाइनसिंग फीटस होता है, तब 2 बच्चे हैं, इसमें एक बच्चे की डेथ हो रही है, लेकिन डेथ का समय बताया गया कि अगर बच्चे की डेथ 14 वीक पहले हो जावे, कितने वीक पहले बेटा, 14 वीक पहले हो जावे, तो उस समय क्या होगा, जो दूसरा फीटस है ना वो पहले वाले को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो पहले वाला का जो प्रोडक्ट है वो साफ हो जाएगा, इसलिए बोला गया वैनिसिंग, वैनिसिंग पाउडर से लिया गया, सर्फ से। क्लियर। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, मतलब हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब होता है कि जो कंडीशन है बच्चे की यहाँ पर वह महिला में ज्यादा एससीजी है, ज्यादा एससीजी है तो महिला वॉमिटिंग ज्यादा कर रही होगी। इसके अलावा पॉलीहाइड्रोमनियास, उसकी यूट्राइन कैविटी में ज्यादा फ्लूइड भरा हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड। इसके अलावा प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स नजर आएंगी आपको, जो मेम्ब्रेन्स हैं वह समय से पहले रप्चर हो सकती हैं क्योंकि ज्यादा प्रेशर है, जब ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो सर्विक्स पे भी प्रेशर रहता है, तो एमनियन और कोरियन रप्चर होने की संभावना दिखाती है। इसके अलावा हाइपोवोलीमिया हो सकता है, जब वोमिटिंग महिला करती है तो फ्लूइड बाहर लॉस होगा, जब फ्लूइड लॉस होगा तो बॉडी में कमी आएगी तो हम हाइपोवोलीमिया बोल देंगे। इसके अलावा एनीमिया हो सकता है महिला में, इसका कारण है प्लाज्मा बढ़ेगा, हमने पढ़ा है हीमोडाइल्यूशन होता है प्रेगनेंसी के चेंजेस में, क्योंकि जब बढ़ते तो आरबीसी भी बढ़ती है और आपकी प्लाज्मा भी बढ़ती है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से दोनों में कंपैरिजन करें तो प्लाज्मा ज्यादा बढ़ता है, जब प्लाज्मा ज्यादा बढ़ेगा इसका मतलब हीमोडाइल्यूशन हो जाएगा, रक्त पतला होगा, जब रक्त पतला होगा तो एनीमिया हो जाएगा। मैनेजमेंट में देखिएगा, पहले बच्चे में तकलीफ नहीं, बच्चे को दूसरे में ज्यादा तकलीफ आती है। जैसे अर्ली कोड कट करना है, बच्चा हुआ, आप क्या करोगे, हम वेट करते थे ना और स्क्वीज करते हुए ब्लड लाते थे ताकि बच्चे में एनीमिया नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है ट्विंस में। अगर आप वेट कर रहे हो 10-15 मिनट वेट कर रहे हो पहले बच्चे के बाद में, तो तब तक क्या हो जाएगा, दूसरे वाले बच्चे में हाइपोवोलेमिक शॉक से उसकी डेथ हो जाएगी। इसलिए जैसे ही ट्विंस की प्रेगनेंसी की संभावना हो, यू इमीडिएटली कट द अम्बिलिकल कॉर्ड, तुरंत काटते हैं, डिलीवरी हुई तुरंत अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दो। क्लियर, ताकि दूसरे बच्चे में हमें हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को ना मिले। इसके अलावा अम्बिलिकल कॉर्ड को नॉर्मल जब हम काटते हैं तो 5 सेंटीमीटर दूर काटते हैं, लेकिन यहाँ इतना नहीं, यहाँ उसे 8 से 10 सेंटीमीटर दूर काटना है, क्योंकि कई बार हमें बाद में ट्विंस प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन की संभावना होती है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो इर्गोमेट्रिन्स काम में लेते हैं भैया, ये पीपीएस को रोकने में काम आता है। जब आप ये काम में लोगे इर्गोमेट्रिन्स और मिथार्जिन्स, इसकी एक कॉम्प्लिकेशन में 2 चीजें और ऐड कर लेना। कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं उनमें भैया एक और बता रहा हूं, 9 के बाद 10वां पीपीएच, पीपीएच भी हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज, क्योंकि यहां पर यूट्रस ज्यादा टॉनिसिटी मेंटेन करता है, ज्यादा बच्चे थे, यूट्रस ज्यादा फैला होगा, वापस नॉर्मल आने में समय लगाएगा, तो पीपीएच की संभावना होती है। और एक 11वें नंबर पर बता रहा हूं, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज बच्चे में, ये कॉम्प्लिकेशन में हो सकता है दोनों के दोनों। क्लियर, तो पीपीएच और कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज भी हो सकती हैं। तो भैया जब पीपीएच की संभावना है, इसलिए मैं बोला यहां पर कि जब आप पीपीएच को रोकने के लिए क्या काम में लेते हो, इर्गोमेट्रिन और मिथार्जिन, ये काम में लेते हैं, लेकिन इनको कब काम में लेना है,
नॉर्मल हम लेते हैं एंटीरियर शोल्डर ऑफ डिलीवरी के बाद में, लेकिन यहाँ तो 2 बच्चे हैं तो पहले के बाद मत काम में ले लेना, वरना दूसरा नहीं हो पाएगा फिर ढंग से। तो क्या करना है, पहले की डिलीवरी हो जाने दो, दूसरे बच्चे की भी एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी हो जाने दो, उसके बाद काम में लेना होगा तुम्हें। क्लियर? तो मैंने लिखा है सेकंड फीटस के एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी के बाद काम में लेना है। इसके अलावा सीजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है। कब? देखो जब दोनों बच्चे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में हैं तो नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हो तुम। 50% संभावना ऐसी होती है जब 2 बच्चे पेट में होते हैं उनमें दोनों के वर्टेक्स प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। ऐसा हो सकता है पहले वाले का वर्टेक्स और दूसरे का ब्रिज हो, इसकी संभावना 30% होती है। दोनों अवस्थाओं में आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश कर सकते हो। लेकिन अगर पहले वाले बच्चे का प्रेजेंटेशन तुमने देखा और वह ब्रिज है, दूसरे का वर्टेक्स है, तो 10% संभावना इसकी होती है और उसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा पाएंगे, सीजेरियन सेक्शन ही करोगे। अगर आपने देखा क्या कंडीशन नजर आ रही है, जो बच्चे तुम्हारे हैं उन बच्चों के अंदर आपने चेक किया दोनों बच्चे ब्रिज प्रेजेंटेशन में हैं, दोनों बच्चे ब्रिज प्रेजेंटेशन में हैं भैया, 10% संभावना इसकी होगी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा पाएंगे, सीजेरियन सेक्शन के लिए जाना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो मैंने तुम्हारे सामने डिस्कस करी हैं, दिस ऑल आर रिलेटेड टू द मल्टीपल प्रेगनेंसीज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से फंसते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।